हेलो एंड वेलकम टू हेयरड्रेसर जोन। आई एम मुतनियाल और आज की इस वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से आप कलर को न्यूट्रलाइज करते हैं। दो कलर ट्यूब को मिक्स करके कैसे आप एक नया कलर बनाते हैं। तो जब भी मैं दो कलर ट्यूब को आपस में मिक्स करता हूं तो मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहता है किस तरीके से मैं एक लाइटर शेड को न्यूट्रलाइज करूँगा डार्कर शेड से, और उस डार्कर शेड के साथ मैं रिफ्लेक्शन कौन सा लूँगा ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मुझे क्लाइंट को ऐसी इमेज दिखा रहा है जिसमें वार्मनेस है पर गोल्ड का या फिर ब्लॉन्ड का रिफ्लेक्शन नहीं है, तो मैं पहले ये देखूंगा कि मेरे पे कौन कौन से ऑप्शन हैं लाइटर शेड के। तो मेरे पे है 8.31, 8.32 या फिर 8.34। तो इन तीनों में सबसे लाइटर कलर है वो 8.34 है, क्योंकि इसमें दोनों ही वार्म के रिफ्लेक्शन है, जबकि यहाँ पे एक कूल का रिफ्लेक्शन है और दूसरी जगह भी कूल का रिफ्लेक्शन है। तो मैं लाइटर वाला कलर लूँगा सबसे, वार्मनेस की वजह से 8.34। अब यहाँ पे अगर मुझे सिर्फ बेस गिराना है, रिफ्लेक्शन सेम रखना है, तो मैं सिमिलर सा ही कलर लूँगा। बेस कम लूँगा, 6 का ले सकता हूँ। इसके साथ 3 अगर मैं लूँगा, 3, 4 अगर मैं लूँगा तो मुझे रिफ्लेक्शन ज़्यादा चेंज नहीं मिलेंगे। दोनों ही जगह वार्म के रिफ्लेक्शन है तो मुझे रिफ्लेक्शन ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा, बेस ज़रूर गिरेगा। पर मुझे अगर, जैसा मैंने आपको बताया, क्लाइंट इमेज दिखा रहा है जिसमें गोल्ड और वार्म नहीं है, वार्मनेस अच्छी है पर गोल्ड नहीं है, ब्लॉन्ड नहीं है, तो मैं वार्मनेस की वजह से 8.34 लूँगा और यहाँ पे न्यूट्रलाइज़ करूँगा इसे 6.1 या फिर 6.13 से। और भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होंगे आपके पास इसी बेस पे कलर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, पर मैं यहाँ पे ये दो कलर कंसीडर कर रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए। तो अगर मैं 6.1 लूँगा तो ये ज़्यादा न्यूट्रलाइज़ करेगा क्योंकि इसमें एस का रिफ्लेक्शन है, और 6.13 लूँगा तो एक कम न्यूट्रलाइज़ करेगा कंपेयर टू 6.1, क्योंकि इसमें गोल्ड का रिफ्लेक्शन भी है। तो जैसे मैंने आपको बताया, मुझे वार्मनेस चाहिए पर मुझे न्यूट्रलाइजेशन में, रिफ्लेक्शन में मुझे ब्लॉन्ड नहीं चाहिए, गोल्ड नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे 6.13 का इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। तो मैं 8.34 अगर लूँगा 40 ग्राम तो मैं 6.13 ले सकता हूँ यहाँ पे 10 ग्राम इसे न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। पर यहाँ पे भी मेरे पे मल्टीपल सिनेरियो हैं, जैसे कि अगर मैं इसे 35 ग्राम लूँगा और इसे 15 ग्राम लूँगा तो कलर ज़्यादा न्यूट्रलाइज़ होगा, वार्मनेस बनी रहेगी पर रिफ्लेक्शन न्यूट्रलाइज होगा। वार्म गोल्ड नहीं दिखेगा, वार्म ब्लॉन्ड नहीं दिखेगा, वो वार्म ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा मुझे क्लाइंट इमेज दिखा रहा था। पर अगर मैं जैसे ही क्वांटिटी बढ़ाऊँगा, अगर मैं इसे भी 20 ग्राम लूँ, इसे भी मैं अगर 20 ग्राम लूँ, तो मेरा कलर बहुत ज़्यादा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बेस भी गिर जाएगा, रिफ्लेक्शन भी डार्क हो सकता है। तो मैं ये मिक्सिंग रेशियो नहीं रखूँगा क्योंकि मुझे वार्मनेस भी चाहिए। तो वार्मनेस को बनाए रखने के लिए मैं 40-10 का मिक्सिंग रेशियो रख सकता हूँ, 35-15 का मिक्सिंग रेशियो रख सकता हूँ। और अब अगर मुझे 6.13 का ऑप्शन भी अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं कोई दूसरा रिफ्लेक्शन इस्तेमाल करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर अब ले सकता हूँ 6.1। अब आप देखिए किस तरीके से मिक्सिंग रेशियो चेंज होगा। तो अगर मैं 6.1 ले रहा हूँ, तो अगर मैं इसे 40 ग्राम ले रहा हूँ तो मैं इसे ले सकता हूँ 7 to 8 ग्राम। जैसा मैंने बताया था 6.1 जो है वो ज़्यादा न्यूट्रलाइज़ करेगा, तो मुझे इसकी क्वांटिटी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कलर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। वहीं अगर मैं इसे 35 ग्राम लूँगा तो इसे मैं ले सकता हूँ करीबन 10 से 12 ग्राम कलर को सेम न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। तो जितना बेस आपका डार्कर होगा, रिफ्लेक्शन जितना आपका कूल होगा, आपको उतना ही कम कलर न्यूट्रलाइजेशन के लिए लेना है, उतना ही कम मिक्सिंग रेशियो रखना है अपने दूसरे कलर का जिससे आप न्यूट्रलाइज़ कर रहे हो। तो आई होप अभी आपको समझ में आया हो किस तरीके से आप कलर को न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं, सिनेरियो को चेंज कर सकते हो। रिफ्लेक्शन अगर आप वार्म से वार्म को न्यूट्रलाइज़ करोगे तो वार्म आएगा, कूल से कूल को न्यूट्रलाइज़ कर रहे हो तो कूल रिफ्लेक्शन आएगा, और अगर आप वार्म और कूल रिफ्लेक्शन को न्यूट्रलाइज़ कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो कलर न्यूट्रलाइज़ होकर एक अच्छा ब्लॉन्ड फैमिली के, वार्म फैमिली के, गोल्ड फैमिली के कलर को न्यूट्रलाइज़ करेगा और फिर वार्म ब्राउन में कन्वर्ट होगा। मतलब आपका वार्म गोल्ड या फिर वार्म ब्लॉन्ड कलर जो है वो न्यूट्रलाइज़ अगर आपको करना है तो आपको कूल रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करना होगा, जिससे अच्छी न्यूट्रलाइजेशन आपको मिलेगी।